गंडकी नदी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी पत्थर इस नदी में आता है वह शालिग्राम अर्थात विष्णु जी का रूप बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंडकी नदी रूप में आने से पहले एक वेश्या हुआ करती थी? चलिए जानते हैं गंडकी नदी की पूरी कहानी तो हम शुरू जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब आगे पौराणिक समय की बात है। किसी गांव में गंडकी नाम की एक वेश्या रहती थी। गंडकी का रूप रंग बेहद आकर्षक था और लोग उसकी सुंदरता के दीवाने थे। वह लोगों से पैसे लेकर अपना शरीर बेचती थी। समाज उसे हेय दृष्टि से देखता था, लेकिन गंडकी के पास अपने इस कार्य को छोड़ने का कोई उपाय नहीं था। वह एक भव्य भवन में रहती थी, लेकिन उसके जीवन में सुख की कमी थी। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी पधारे। महात्मा जी साधु वेश में थे और उनका तेजस्वी व्यक्तित्व दूर से ही लोगों को आकर्षित करता था। गांव के लोग उनकी बातें सुनकर प्रभावित हो रहे थे। महात्मा जी लोगों को भगवत भजन सिखाते और जीवन में सही गलत का ज्ञान देते थे। जब गंडकी को महात्मा के बारे में पता चला तो उसने भी उनसे मिलने की ठानी। वह महात्मा के पास गई और उनसे प्रार्थना की, महाराज मुझे भी ज्ञान दीजिए, मुझे भी इस जीवन से मुक्ति चाहिए। महात्मा जी ने उसे देखा और बोले, पुत्री यदि तुम सच्चे मन से ज्ञान प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें यह पापमय कार्य छोड़ना होगा। तुम्हें अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेना होगा। गंडकी ने कहा, गुरुदेव मैं आपका आदेश मानने को तैयार हूं, लेकिन यह कार्य मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। कृपया कोई और मार्ग दिखाएं। महात्मा जी ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, यदि तुम यह कार्य छोड़ नहीं सकती तो आज से हर उस पुरुष को जो तुम्हारे पास आए अपना पति मानो, उसकी सेवा करो, उसके साथ एक पत्नी की तरह व्यवहार करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। गंडकी ने महात्मा जी के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि यह उसका नया धर्म होगा और इस नियम को उसने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। गंडकी ने महात्मा के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। जो भी पुरुष उसके पास आता वह उसे अपना पति मानती। खुद खाने से पहले वह उस पुरुष को भोजन कराती, उसकी सेवा करती और उसके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करती। कुछ समय बीतने के बाद भगवान विष्णु ने गंडकी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक सामान्य मनुष्य के रूप में गंडकी के पास पहुंचे। गंडकी ने उन्हें भी अन्य पुरुषों की तरह पति का दर्जा दिया। उसने उनके चरण धोए, उन्हें भोजन कराया और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा। विष्णु जी उसकी भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। सुबह होते ही विष्णु जी ने नाटक किया कि उनके सिर में भयंकर दर्द हो रहा है। गंडकी तुरंत उनकी सेवा में जुट गई। उसने वैद्य को बुलाने की कोशिश की, लेकिन विष्णु जी ने उसे रोक दिया और कहा, तुम मेरे पास रहो, तुम्हारे बिना मैं ठीक नहीं हो सकता। कुछ ही देर बाद विष्णु जी ने प्राण त्यागने का नाटक किया। गंडकी यह देखकर अत्यंत दुखी हो गई। उसने सोचा कि जब उसका पति मर गया है तो उसे सती होना चाहिए। उसने अपने जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। गांव वालों को जब यह खबर मिली कि गंडकी के घर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो वे सभी वहां पहुंचे। उन्होंने उस शव को अर्थी पर रखा और श्मशान की ओर ले जाने लगे। गंडकी भी उनके साथ चली। उसने सुंदर वस्त्र पहने और श्रृंगार किया। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। वे बोले, गंडकी तुम कहां जा रही हो? गंडकी ने उत्तर दिया, यह मेरे पति थे। जब मेरे पति का निधन हो गया है तो मैं उनके साथ सती होऊंगी। गांव वाले हंसने लगे और बोले, एक वेश्या का भी कोई पति होता है। लेकिन गंडकी उनकी बातों को अनसुना कर चिता पर जा बैठी। जब चिता को अग्नि दी गई तो गंडकी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु यदि मैंने अपने धर्म का सच्चे मन से पालन किया है तो मुझे इस अग्नि में जलने का कष्ट न हो। अचानक चिता की आग तेज हो गई। गंडकी की भक्ति और समर्पण देखकर भगवान विष्णु ने अपनी लीला समाप्त की। वे अग्नि से प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने अपनी सेवा और समर्पण से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में कोई भी बाधा नहीं है। गंडकी ने भगवान विष्णु को देखकर कहा, प्रभु मैंने आपको पति मानकर आपकी सेवा की, अब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया, आज से तुम गंडकी नदी के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित होगी। तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे। इस नदी में जो भी पत्थर होगा वह मेरा शालिग्राम रूप होगा। मैं सदा तुम्हारी गोद में वास करूंगा। गंडकी भावुक हो गई और उसने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उसी क्षण उसका शरीर जल में परिवर्तित हो गया और वह गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। गंडकी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और सच्ची निष्ठा से जीवन में कोई भी परिवर्तन संभव है। भगवान के प्रति समर्पण से जीवन की हर कठिनाई का समाधान हो सकता है।
गंडकी नदी आज भी पवित्र मानी जाती है और उसका हर शालिग्राम पत्थर भगवान विष्णु का प्रतीक है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।